Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is fine there. And today we are going to start the next topic of the chapter electricity, that is electric potential. इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ये टॉपिक अब ऐसा है कि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है. What is the meaning of electric potential? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, और इस ऑब्जेक्ट के पास सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है. ऑब्जेक्ट हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. अब अगर मुझे एक और पॉजिटिव चार्ज इसको देना है तो क्या होगा? मींस अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेकर जाते हैं तो सिमिलर चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा? रिपेल करेगा. क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. नाउ वी हैव टू डू सम वर्क. अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा जिससे हम इस पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर ला सकें. मींस कि जब भी हम इस पर कोई वर्क करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज हम इसके अंदर एंटर करवा सकते हैं. तो जो हम वर्क कर रहे हैं दैट इज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So electric potential may also be defined as the positive charge per unit area. That is electric potential कि जब भी हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक ऑब्जेक्ट के पास लेकर जा रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट करवाने में, मींस उसके अंदर एंटर करवाने में हम जितना वर्क डन कर रहे हैं वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता चला जाता है. उसको क्या बोल सकते हैं हम? Electric potential. So it may also be defined as the potential energy per unit charge is called electric potential. ये तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है. अब हम इसको ध्यान से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले मैं आपको एक इसमें डेफिनेशन बता रहा हूं बच्चे. इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, द एरिया अराउंड अ चार्ज बॉडी within which its influence can be experienced is called electric field. मीन्स हमारे पास ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है जी. अब इसके सराउंडिंग का वो एरिया जहां पर हम इसकी अट्रैक्शन और रिपल्सन को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स कि कोई भी हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है कि हम उस चार्ज ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस को जिस एरिया के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. So it may be defined as the area around a charged object within which its influence can be experienced by the another charged body is called electric field. Clear? Second आता है अब इसके अंदर बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जी? देखो, ये मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये किस जगह पर है? इन्फिनिटी पर है. कहां पर है? इन्फिनिटी पर. और मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट पे लाना चाहता हूं. तो इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में जितना मैंने वर्क डन किया है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन कर रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मींस द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. मैं एक इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहा हूं. तो इसको वहां से यहां तक लाने में जितना मैं वर्क कर रहा हूं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. भाई सिंपल सी बात है. अगर एक नीचे जमीन पे कोई सामान है, आप उसको उठा रहे हो, ठीक है जी, आप उसको उठाने में क्या लगा रहे हो? एनर्जी लगा रहे हो. क्यों? क्योंकि हम उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहे हैं. अब जो हम उसमें एनर्जी लगा रहे हैं वो उसमें स्टोर भी तो हो रही है एज अ पोटेंशियल एनर्जी. सेम प्रोसेस यहां पर है.
कि उस वर्क डन जो हम कर रहे हैं एक इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, वो उसमें एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। इसलिए द वर्क डन, इसको ध्यान से समझना डेफिनेशन को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड सिंपली नोन एज पोटेंशियल। इसको पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चे? इसको डिनोट करते हैं हम V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? V। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कि कितना वर्क डन कर रहे हैं हम, कितना चार्ज मूव हो रहा है। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। V किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। W किसका सिंबल है? वर्क डन का। Q किसका सिंबल है? चार्ज का। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब बात करते हैं हम यहां पर इसकी यूनिट की। तो यूनिट देखो कैसे निकालते हैं। V इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? W अपॉन में Q। वर्क डन की यूनिट क्या होती है बच्चे? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कॉलम। तो V इज इक्वल टू जूल अपॉन कॉलम। इसको क्या बोलेंगे जी? वॉल्ट। जूल पर कॉलम इज इक्वल टू वॉल्ट। और अगर आपको यहां पर डिफाइन करवाया जाए कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल अपॉन 1 कॉलम मीन्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कॉलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 infinity to that point in an electric field is called 1 volt electric potential। कि जब हम इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए 1 जूल वर्क कर रहे हैं, 1 कूलम चार्ज आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। क्लियर? और इसी से हम इसकी छोटी यूनिट भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। जैसे 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वोल्ट। 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 वोल्ट। और 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर -6 वोल्ट। ये सारी यूनिट्स होती हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? और 10 की पावर 3 वोल्ट भी लिख सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी से रिलेटेड कंसेप्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। वो लगभग सेम है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना इसमें कि क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो जी, ये हमारे पास ये टॉपिक ले रहा हूं हम यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मींस ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट क्या है बच्चे? B। A पॉइंट पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई चार्ज लेकर जा रहे हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। कितना वर्क कर रहे हैं उसको ले जाने में। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर मैं कोई चार्ज लेकर जा रहा हूं, उसको ले जाने में कितना वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। मींस जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक चार्ज मूव नहीं करेंगे, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है बच्चे? द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। A से B पर लेकर जा रहा हूं, किसमें? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय V और जनरली हम इसको डिनोट कर देते हैं डेल्टा V से। पोटेंशियल डिफरेंस।
समझ में आया? सपोज करो भाई इस जगह का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VA, इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चे? VB। तो हम किसके को लिख सकते हैं? डेल्टा V इज इक्वल टू में VB माइनस में VA, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैं इसका एक एग्जांपल लूं। सपोज करो हमारे पास दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर हाई है, एक का टेम्परेचर लो है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हीट होती है हमेशा हाई टेम्परेचर से किस में जाती है? लो टेम्परेचर में ट्रांसफर होती है। किस की चीज की वजह से हो रही है ट्रांसफर? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब दूसरा केस ले अगर हम यहाँ पर, भाई मेरे पास ये है कंटेनर है, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है जी। एक दूसरा कंटेनर यहाँ पर है मेरे पास, यही इसमें पानी है यहाँ तक सिर्फ। दोनों कंटेनर को मैंने क्या करा, बीच में से कंबाइन कर दिया और फिलहाल कर रखा है बंद। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इस कंटेनर में से पानी निकल के किस में आना शुरू हो गया? इसके अंदर पानी आना शुरू हो गया। हो रहा है ये ऑब्जर्व? कब तक होगा? जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना आ जाए। जब तक दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल ना हो जाए, तब तक पानी आता रहेगा। जैसे ही दोनों का लेवल बराबर हो गया पानी आना बंद। और मैं यहाँ पर अगर एक मोटर लगा दूं और मोटर वापस पानी को इसमें डालती रहे कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा? क्या पानी रुकना बंद होगा? नहीं होगा। पानी जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अब वो डिफरेंस जो है वो मेंटेन कर दिया किसने? मोटर ने मेंटेन कर दिया। यहाँ पर जो मैंने मोटर लगा रखी है वो इसके पानी को वापस खाली करती जा रही है और इसमें डालती जा रही है। इसका पानी वापस इसमें आ रहा है, तो एक सर्कुलर चल रहा है, यहाँ पर पानी कंटिन्यूअसली फ्लो होता जा रहा है। समझ में आया ना? ऐसे ही करंट का केस होता है, चार्जेस का केस होता है कि अगर हम दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस बना के रखें तो जो करंट होता है बच्चे वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है। ऑलवेज जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं दे ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे ऑलवेज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इसका मतलब अगर मुझे करंट पास करवाना है, करंट फ्लो करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। तभी क्या हो सकता है? तभी करंट मूव हो सकता है, अदरवाइज करंट मूव नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी है इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आपने घर पे देखा होगा हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है घर पर डोमेस्टिक पर्पस में वो लगभग 220 आता है बच्चे। वो 220 पोटेंशियल डिफरेंस है कि एक का 220 है और एक हम न्यूट्रल वायर जो लेते हैं, न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल कितना होता है? 0 वोल्ट, और दूसरी जो लाइव वायर होती है उसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट। क्लियर हुआ? तो हम दोनों के बीच में क्या क्रिएट करके रखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं। तो सेम इसी से ही हमारा कंसेप्ट बनता है यहाँ पर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस होता है, और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डेल्टा V इज इक्वल टू में वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, मींस VB माइनस VA। VB से A तक ले जाने में जो वर्क है उसको WBA से डिनोट कर रहा हूं मैं, अपॉन में क्या आ गया? चार्ज, कि कितना चार्ज मूव किया हमने। समझ में आया? सेम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी क्या होती है बच्चे? वोल्ट। इसकी जो यूनिट है वो किसके नाम पर है? अलेक्जेंडर वोल्ट, उसके नाम पर हम इसकी यूनिट रख रखी है। तो वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सिंपली भाषा में बोल सकते हैं आप लोग वोल्टेज, जो हम घर पे यूज करते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं बेटा। डिफाइन कैसे करोगे आप इसको? द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन होती है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं इसके, हमेशा याद रखने आपको पॉइंट ध्यान देना थोड़ा सा कि, और इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, ये भी याद रखना। देखो जैसे मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया था कि अगर हम जो लेवल है बराबर आ जाएगा तो पानी का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ऐसे अगर दो पॉइंट्स के बीच में ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बराबर हो गया, मेंटेन हो गया, मतलब तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं। मींस हमें पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है उसको बना के रखना है, डिफरेंस कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। तो उसको किससे मेंटेन करते हैं? पोटेंशियल
डिफरेंस maintained by cell और बैटरी। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। सेल के अंदर क्या चीज होती है? ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है बेटा जो हमेशा दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस को बना के रखती है। समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन कर रहा है? सेल या बैटरी। और इसके बाद अगर हम ले यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर करते हैं हम उसको? इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। मेंटेन कर रहे हैं सेल और बैटरी से, मेजर नाप किससे रहे हैं उसको हम? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर होता है, एक मिली वोल्ट मीटर होता है, और इसके कुछ पॉइंट्स है वोल्ट मीटर के। जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस, ताकि इसमें से करंट फ्लो ना हो सके। और अगर आपसे पूछ ले कि आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 0। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जिससे हम किसको मेजर करते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। समझ में आया आपको? और वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा किस में लगता है? जैसे हमारे पास ये वायर है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। अगर हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इन दोनों के एंड के बीच में लगाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है। लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, the value of one division scale of a voltmeter is called least count। कैसे? देखो, सपोज करो ये हमारे पास कोई वोल्टमीटर रीडिंग जा रही है 0, और ये यहां पर दे रखा है इसका 1 वोल्ट। इसमें ये दे रखा है 10 तक है, बीच में डिवीजन जो है। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है उसको बोलेंगे हम लीस्ट काउंट। अब देखो, सपोज करो 0 से लेके 1 तक वोल्ट जो है उसमें कितने डिवीजन आ रहे हैं? 10 डिवीजन आ रहे हैं। तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू किसके लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर? 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 वोल्ट। और अगर आपसे पूछे कि 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 1/10 मीन्स 0.1 वोल्ट। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी? लीस्ट काउंट होगी। समझ में आया? सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मेजर करके रखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? जब तक दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा बेटा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर या ऑफ द सब्सटेंस। इज इट क्लियर? तो ये आज हमने इसका कंप्लीट थ्योरी बेस्ड टॉपिक किया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।